हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे 11 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट 2019 जेईई मेंस का क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लिया होगा। और चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको एक भारी भरकम सा क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, दैट इज 81x स्क्वायर प्लस kx प्लस 256 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन इज वन रियल रूट। ध्यान दो, यहाँ रियल रूट है। वन रियल रूट इज क्यूब। क्या? वन रियल रूट इज क्यूब ऑफ द अदर रूट। ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। यहाँ जो के दिख रहा है अननोन, उसका वैल्यू अपने को बताना है। एंड दीज आर द ऑप्शंस। तो कैसे करेंगे इसको, ये कैसे बनेगा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में बस यहाँ है कॉन्सेप्ट कि एक रूट जो है ना, एक रूट दूसरे रूट का क्यूब है, क्यूब के बराबर है। दूसरे रूट के क्यूब के बराबर है एक रूट। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अज्यूम कर लिए हम अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि एक रूट जो है ना, वो दूसरे वाले रूट के क्यूब के बराबर है। तो मान लेते हैं कि वो रूट अल्फा है, वो बीटा के क्यूब के बराबर है। क्यों? अदर रूट, वन रूट इज क्यूब ऑफ अदर रूट, मतलब बीटा के क्यूब के बराबर है। ठीक है, ऑल्दो आप ऐसे भी ले सकते हो कि जैसे आप बोलोगे कि हम तो कहेंगे कि बीटा है अल्फा के क्यूब के बराबर। तो हाँ, कोई भी एक रूट जो है ना दूसरे रूट के क्यूब के बराबर है। अभी अब अपने को नहीं पता है कि कौन सा रूट, तो आप किसी को भी ले लो। अल्फा को मन करे तो अल्फा अल्फा बराबर बीटा क्यूब लिखो, या फिर बीटा बराबर अल्फा क्यूब लिखो, डजेंट मैटर। यहाँ के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चलेगा, क्योंकि अल्फा और बीटा अपने को पता थोड़े, हम तो अज्यूम किए हैं ना। समझ में आया? चलो, तो ये इंफॉर्मेशन अपने पास है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अपने पास है और एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से फिर अपने को k का वैल्यू निकाल के बताना है। तो k का वैल्यू निकाल के बताना है, तो हम क्या करते हैं कि अल्फा और बीटा फाइंड कर लेते हैं। अल्फा और बीटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे आएगा? तो आप ऐसा करो कि अल्फा प्लस बीटा लिख लो, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अपने को के निकालना है ना। तो के अल्फा प्लस बीटा में आ जाएगा ना। क्या होता है सम ऑफ रूट्स? क्या होता है? माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो यहाँ माइनस बी क्या है? के, तो ऊपर हो जाएगा माइनस के अपॉन ए, ए इज 81। तो यहां से अपने को के का वैल्यू निकालते आ जाएगा अगर अल्फा और बीटा पता हो जाए। तो अल्फा बीटा, आपको अल्फा तो पता है ना इन टर्म्स ऑफ बीटा, अल्फा तो ऑलरेडी आपको पता है इन टर्म्स ऑफ बीटा, बीटा के पद में, बीटा के टर्म में। तो आप ऐसा करो, क्योंकि आपके पास अल्फा इंटू बीटा का ही वैल्यू दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पास पता है क्या होता है, सी बाई ए। तो सी क्या है? ये ना 256, 256 अपॉन ए, व्हाट इज ए? ए इज 81। आपको पता है कि अल्फा क्या है? बी रेस टू बीटा रेस टू पावर 3। तो बीटा रेस टू पावर 3 अगर यहाँ हम इसको लाके चिपकाएंगे तो बीटा रेस टू पावर 4 हो जाएगा। क्यों? ये क्या हो जाएगा, यहाँ आप इसको ले आके रखोगे तो ये बीटा रेस टू पावर 4 एंड दिस इज 256 अपॉन 81। तो आपको यहाँ से क्या चमका? अरे यार, यहाँ से क्या चमका? यहाँ से आपको चमका क्या? ये क्या है? ये 4 अपॉन 4 के पावर 4 है ना। तो ना 16 का होल स्क्वायर होता है। आपको देखो कम से कम 20 तक होल स्क्वायर याद होना चाहिए। 16 का होल स्क्वायर क्या होता है, 15 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सब चीज थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। कम से कम 20 तक तो याद रखो यार। ठीक है, क्योंकि ये सब काम आ जाता है कई बार। जैसे यहाँ देखो, और ये होल पावर 4 होता है क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256। तो 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 के स्क्वायर का स्क्वायर, तो 4 रेज टू पावर 4। ठीक है, 4 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। और नीचे भी देखो 3 रेज टू पावर 4 है,
ये क्या है 3 × 4, तो ये 4/3 कर देंगे। और यहाँ देखो ये पावर सेम है तो बेस भी सेम होना चाहिए, क्योंकि पावर सेम है तो यहाँ से बीटा कितना आ गया, बीटा आ गया 4/3। देखो आपको बीटा पता हो गया ना, और जब बीटा पता हो गया तो आप ऐसा करो कि इसमें अच्छा बीटा पता हो गया तो आप ऐसा करो कि इसमें बीटा का वैल्यू रख दो और अल्फा का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो आप ये बीटा को उठाओ और यहाँ पर रख दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 4/3 दैट इज इक्वल टू 256 अपॉन 81। तो ये तो 27 बार में जाएगा ना, क्योंकि ये 9 इंटू 9 होता है, तो 3 3 जा 9 तो 9 3 जा 27। और ये देखो ना ये 16 इंटू 16 होता है, एगो 16 4 बार में जाएगा तो ये 64 जाएगा ना, 64 हो जाएगा। 16 इंटू 16 तो 16 एगो 4 से जाएगा 4 बार में, तो 16 4 जा 64, इतना तो आता होगा भाई। तो यहां से देखना अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 64/27। ओके, देखो आपको अल्फा पता चल गया, बीटा पता चल गया, और एक इंफॉर्मेशन आपके पास ये है, तो आप अल्फा पता हो गया आपको, बीटा पता हो गया आपको, तो के ही अननोन बचा ना। अननोन क्या बचा, के बचा, तो के निकाल लो ना यार यहाँ से, ये तो चिंदी की वजह निकल गया। अल्फा, तो अल्फा है इतना, अल्फा दैट इज 64/27 और प्लस बीटा, व्हाट इज बीटा, बीटा इज 4/3 इक्वल टू है -k/81। तो इसको सॉल्व करना, अच्छा नीचे 27 है ना, इसको भी 27 ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 बन जाएगा। और यार जैसे बेस सेम रहता है, नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है ना, तो एलसीएम वगैरह की झंझट नहीं पड़ता है, सीधा सीधा ऊपर जोड़ देते हैं। ये कितना हो गया 36 और 64, ये आई थिंक 100 बन रहा है क्या, हाँ ऊपर 100 बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 100 और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 27, एलसीएम तो 27 ही रह गया। और फिर ये -k/81, तो ये 3 बार में जाएगा ना नीचे से नीचे, और ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो k इक्वल टू -300 दिख रहा है क्या आपको, k बिकम्स व्हाट -300, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन 4 समझा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, समझ में ना। कहाँ कुछ दिमाग नहीं लगाना यार, ये थोड़ा सा शुरू में सोचना था कि अल्फा जो है वो बीटा के टर्म में आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा क्यूब आपको ऑलरेडी पता है अल्फा का वैल्यू, तो आपको अल्फा इंटू बीटा भी पता है ना, क्योंकि यहाँ देख के क्वाड्रेटिक देख के तो आपको पता चल जाता है कि अल्फा इंटू बीटा पता है कि नहीं पता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा हमको पूर्ण रूप से नहीं पता था, ठीक है, के अननोन हो जा रहा था, लेकिन यहाँ अल्फा इंटू बीटा तो पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, और क्योंकि अल्फा आपको बीटा के टर्म में ऑलरेडी पता है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट करके हम बीटा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और एक बार अगर बीटा का वैल्यू आ गया तो हम बीटा का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो अल्फा भी आ जाएगा, तो उसी तरह हम अल्फा भी निकाल लिए। और जब अपने पास अल्फा और बीटा आ गया तो यहाँ रख दिए और यहाँ रख दिए, अल्फा पता हो गया बीटा पता हो गया, तो खाली के ही ना अननोन बच गया, तो के निकल गया, सिंपल। तो ये काफी चिंदी क्वेश्चन था, इसमें कुछ जान नहीं था, बस थोड़ा सा आपको सोचना था, तो इतना तो सोचना पड़ेगा ना भाई, जेईई मेंस का एग्जाम है तो अब बच्चों वाला सवाल थोड़ी ना पूछेगा, ठीक है। वैसे कई बार हो जाता है कि बच्चों वाला सवाल भी आ जाते हैं जेईई मेंस के एग्जाम में, लेकिन कोई नहीं, होता है, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQ के साथ में। थैंक यू, बाय।